फिल्म शुरू होती है और हमें शून नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी परेशान हो चुका था क्योंकि वह एक बोरिंग लाइफ जी रहा था। वह रोज स्कूल जाता था और रोज स्कूल लौटता था, जिसके बाद वह परेशान आ चुका था और वो सोचता था कि उसके जीवन में कोई भी मजेदार चीज नहीं है और इसी बोरिंग लाइफ के कारण वो बीमार भी था और स्कूल न जाने पर वो सिर्फ वीडियो गेम खेलता था और वो भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके जीवन में भी कभी ऐसा ही मजा आएगा जैसा कि उसे वीडियो गेम में मिलता है। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक टीचर का सिर फट जाता है और वो कक्षा में होता है क्योंकि वहाँ दारुमा नाम की गुड़िया आती है जो गुड़िया बहुत ही खतरनाक होती है और जो भी अपनी जगह बदलता है या फिर अपनी जगह से थोड़ा भी हिलता है तो वह उसे समाप्त कर देती है। इसे देखकर शून सोचता है कि भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और वह कई बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करता था क्योंकि वह उसे बहुत ज्यादा पीटते थे। तभी दारुमा गुड़िया एक छोटा सा गाना गाकर चक्कर लगाती है और जो भी स्टूडेंट हिलता है वह उसे मार देती है और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ क्लास में खून के अलावा कुछ नहीं था। इसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं और एक एक करके गुड़िया उन सबको खत्म कर देती है। तब सून का दोस्त बताता है कि ये डेथ गेम है, इसे हमें जीतना ही होगा नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इसके बाद एक लड़का बटन दबाने की कोशिश करता है जिसके बाद दारुमा गुड़िया उसे मार देती है और सिर फटने से उसकी मौत हो जाती है और उस गुड़िया में एक टाइमर भी होता है जिसमें 1 मिनट का ही टाइम बचा था। अगर वे लोग इस 1 मिनट में गेम को पूरा नहीं करते वे तो सभी लोग मार जाते हैं। ये सुनकर सभी स्टूडेंट डर के मारे घबरा जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं, जिसके बाद वो डोल सभी को मारना शुरू कर देती है। इसके बाद सभी लोग मर जाते हैं और 2 दोस्त ही बचे थे क्योंकि वो दोनों अपनी जगह पर खड़े हुए थे, लेकिन शून हिम्मत नहीं करता और इसके बाद समय भी जाता रहता है। इसके बाद वह हिम्मत करके दारुमा गुड़िया का बटन दबा देता है और इसके बाद वो काफी खुश होता है जैसा कि उन्होंने गेम जीत लिया था। लेकिन दारुमा गुड़िया शून के दोस्त को खत्म कर देती है क्योंकि वह दूर ही खड़ा रहता है और बटन शून ने दबाया था और इसी तरह उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। फिर शून इचिका नाम के एक लड़के से मिलता है और वो लड़की बताती है कि ये गेम पूरे स्कूल में चल रहा है और इचिका भी अपनी क्लास में विनर रही है क्योंकि उसने डोल का बटन दबाया था। शून उससे पूछता है कि सब कुछ उसके साथ ही क्यों हो रहा है, जिसके बाद वो पुलिस को फोन करने की सोचता है लेकिन मोबाइल सिग्नल ना होने की वजह से वो फोन नहीं कर पाते। जिसके बाद वो भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सभी दरवाजे बंद होते हैं और बड़ी मुश्किल से वो ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद थे और सभी लोगों ने अजीब सी वेशभूषा पहनी हुई थी जिन्हें वो लोग कैट्सपेल नाम देते थे। फर्श हिलने लगता है और सबको एक बहुत बड़ी बिल्ली गुड़िया दिखाई देती है और वह सबको धीरे धीरे खाने लगती है और सभी स्टूडेंट डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। इसी बीच सून को पता चलता है कि वहाँ पर एक गेंद है और बिल्ली के पर एक घेरा भी बना हुआ है और अगर इस गेंद को इस रिंग में डालते हैं तो सब बच जाएंगे। फिर इसके बाद सबसे अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी इस रिंग में गेंद डालने की कोशिश करता है। इसी तरह जब वो गेम जीतने वाले होते हैं तो बिल्ली उन्हें रोक देती है और सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि अब वे सोचते हैं कि वो इस गेम को नहीं जीत पाएंगे और इसके बाद कैट डॉल इचिका को खाने लगती है। इसके बाद वहाँ सून आता है और वो कैट डॉल का ध्यान भटकाता है क्योंकि सून ने चूहों की पोशाक पहनी थी। इसके बाद सून को पता चलता है कि वो गुड़िया चूहों से बात करने की कोशिश कर रही थी और कैट डॉल उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उसके पीछे खुजली हो रही है, इसलिए सभी लोग उसकी पीठ खुजलाते हैं और उसे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद बिल्ली सो जाती है और सभी लोग भागने का मौका ढूंढने लगते हैं। इसके बाद गेंद को टोकरी में फेंक दिया जाता है लेकिन ये सोचकर सभी डरे हुए थे कि दारुमा गुड़िया ने जिस तरह एक खिलाड़ी को बचाया था वैसे ही एक खिलाड़ी बचेगा और बाकी सब मारे जाएंगे। इसी के चलते वो लड़ाई करने लग जाते हैं और बिल्ली की गुड़िया जाग जाती है और वो बिल्ली उन पर हमला करना शुरू कर देती है। इसके बाद इचिका और शून इस बिल्ली को भ्रमित करने के लिए 2 गेंद फेंकते हैं और इनमें से एक घंटी होती है और एक बॉल होती है और जब बिल्ली घंटी को रोकने में फेल हो जाती है अब हमें दिखाया जाता है कि सून के पास 2 ही सेकंड का टाइम बचा था। तभी वहां पर स्कूल का एक ताकतवर लड़का आता है और वो अपनी जान को जोखिम में डालकर घंटी को टोकरी में फेंक देता है जिससे कि वो गेम जीत जाते हैं और उस लड़के ने अपना नाम अमाया बताया और इसे देखकर इचिका काफी खुश हो जाती है। लेकिन शून उसे कहता है कि हम अभी गेम जीते नहीं है क्योंकि ना जाने आगे कौन कौन से गेम मिलेंगे। फिर बिल्ली गुड़िया जवाब देती है कि आप तीनों ही इस में बचे हुए हैं और सभी लोग मर चुके हैं। फिर अमाया जो लड़का था वो शून को बताता है कि ऐसे खेलों में क्रिएटर का हाथ होता है और केवल सबसे मजबूत विजेता ही बन पाता है। इसके बाद वो तीनों एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं। जब बिल्ली गुड़िया अपने मुंह से नॉकआउट गैस निकालती है तो सभी लोग अपने होश खो बैठते हैं। तभी हमें देश की हालात काफी खराब दिखाए जाते हैं जैसे कि सभी लोग काफी परेशान थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी विनर्स को एक फ्लोटिंग ट्यूब में ले जाया जाता है और कई लोग उसमें चढ़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं होता
और जाते हुए सून एक लड़के से मिलता है जिसका नाम ताकुमी होता है। वह उसकी बचपन की दोस्त थी। इसके अलावा उसके स्कूल के बच्चे भी थे। इसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि जो भी बच्चा चाबी खोजेगा वो यहाँ से बाहर जा सकेंगे। इसके बाद हमें लकड़ी की 4 गुड़िया दिखाई जाती है जो कि उन्हें बताती है कि जो गेम जीतेंगे वही बाहर जा सकते हैं और सभी को आंखों पर पट्टी बांधकर बैठना होगा और एक गाना गाया जाएगा, जिसके बाद आपको गाना रुकते ही आपको बताना होगा कि पीछे कौन सी गुड़िया खड़ी है और गलत नाम बताने पर तुम मारे जाओगे। इसके बाद एक स्टूडेंट गलत गुड़िया का नाम बता देता है और इसे मार दिया जाता है। फिर एक लड़की की बारी आती है और वो भी गलत नाम बता देती है, जिसके बाद वो भी मारी जाती है। इसके बाद सून की बारी आती है और सून के चारों तरफ गुड़िया घूमने लगती है और गाना रुकते ही उससे गुड़िया का नाम पूछा जाता है। इसके बाद सून कुछ नहीं बोलता। इसके बाद उसके पीछे खड़ी गुड़िया कहती है कि तुम तैयार रहो, अब अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके बाद सून तुरंत एक नाम लेता है जिससे चारों गुड़िया हंसने लगती है और अब गुड़िया कहती है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, अब नाम बताना बेकार है। लेकिन सून उन्हें कहता है कि उसके मोबाइल की आवाज है जिसे उसने रिकॉर्ड किया था और वो उन्हें बेवकूफ बना रहा है और उसके पास अभी भी टाइम बचा होता है और वो सही गुड़िया का नाम बताकर उन्हें हरा देता है, जिसके बाद वो गेम जीतता है और सभी लकड़ी की गुड़िया में विस्फोट हो जाते हैं। इसके बाद सून और ताकुमी बाहर आ जाते हैं और वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है और वहां पर एक अजीब सी गुड़िया उनका पीछा कर रही होती है जो कि काफी बड़ी थी और वो आदमी कहता है कि हाथ में हाथ डालकर हम भागते हैं जिससे कि वो गुड़िया उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इसी बीच इचिका वहां पर पहुंच जाती है। दूसरे कमरे में जाकर वो 2 लड़कों से मिलते हैं और वो लड़के उन्हें जोर जोर से कहते हैं कि इस दरवाजे को खोलने के लिए 7 चाबियों की जरूरत है, लेकिन उनके पास 4 ही चाबियां हैं। इसी बीच अमाया भी 3 और चाबियां लेकर वहां पहुंच जाती है और इसके बाद वो दूसरे कमरे में पहुंच जाते हैं और उन्हें कपड़े बदलने के लिए कहा जाता है और वहीं दूसरी तरफ पूरे शहर का हाल दिखाया जाता है जो कि काफी खराब था और वहां पूरे शहर में खेले जा रहे गेम को लाइव दिखाया जाता है और सभी 7 बचे हुए बच्चे एक साथ मिल जाते हैं और वो सभी एक कमरे में चले जाते हैं जहां पर उनका सामना एक विशाल सफेद भालू से होता है और वो उनसे कहता है कि उसके सवालों का जवाब देना होगा उन्हें और गलत जवाब देने पर उन्हें मार दिया जाएगा और वो उनसे पूछता है कि उसका मनपसंद खाना कौन सा है और इसी तरह गलत जवाब देने पर भालू एक लड़की को मार देता है। फिर दूसरा सवाल पूछा जाता है और वो उनसे पूछता है कि सून को कितने लोग पसंद करते हैं। तभी इचिका, अमाया और ताकोमी कहते हैं कि हाँ, हम सभी उन्हें पसंद करते हैं और जो बच्चे दूसरे स्कूल से आए थे उन्हें सून के बारे में कुछ नहीं पता था। तभी सून कहता है कि कैसा सवाल है। इसके बाद सफेद भालू कहता है कि तुम में से जो तुम्हारा साथी नहीं है वो गलत जवाब देगा और इसके बाद सून को ताकुमी पर शक होता है। वैसे तो सून के बचपन का दोस्त ताकुमी था, लेकिन उसे अब भी उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें समय बीतने के साथ ताकुमी का नाम ले दिया। इसके बाद ताकुमी सून से बार बार कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा, मुझे तुम सच में पसंद हो। इसके बाद भालू उसे बेरहमी से मार देता है। तभी सभी लोग देखते हैं कि ताकुमी की लाश से खून बहता है। इसके बाद सून को पता चलता है कि कोई न कोई जरूर है जो झूठ बोल रहा है। वह सफेद भालू पर उंगली उठाते हुए कहता है कि तुम्हारे सिवा और कोई झूठा नहीं है और तुम इसलिए झूठ बोल रहे क्योंकि तुम सबको मार सको। इसके बाद सफेद भालू काला हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वो खेल जीत चुके हैं, लेकिन खेद की बात तो ये थी कि 2 लोग अभी मारे जा चुके थे। इसी बीच वह गुड़िया वहां पर आती है और उन लोगों की तारीफ करती है और कहती है कि वेल डन, कि आप इस मुकाम पर पहुंच पाए, नहीं तो इस मुकाम पर भी बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते। और वे उससे पूछते हैं कि अगला कौन सा गेम खेला जाएगा। इसके बाद वो डोल उन्हें गेम के नियम बताती है। इसके बाद वो कैन वाले गेम को खेलने के लिए नियम बताती है और कहती है कि जो भी कैन को लात मार पाएगा वह बच जाएगा और बाकी लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद वो डोल एक और नियम बताती है कि वो इंसान जो किकर होगा यानी कैन को लात मारेगा वो अपना बलिदान भी दे सकता है और बाकी लोगों को अपने जरिए बचा सकता है। फिर लाठी का इस्तेमाल करके एक मॉन्स्टर का चयन किया जाता है और अमाया को एक मॉन्स्टर बनाया जाता है। इसके बाद गुड़िया खेल शुरू करती है और अमाया एक कैन को एक जगह पर रखकर चारों की तरफ तलाश में निकल जाती है और सभी लोग अपने आप को चारों ओर छिपा लेते हैं और अमाया उनमें से 2 लोगों को आसानी से पकड़ लेती है। इसी तरह अमाया इचिका और सून के पास पहुंचती है और कहती है कि मुझे तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने 3 लोगों को पकड़ा है और तुम्हारा बाहर न आना ही बेहतर है। इसके बाद सून सोचता है कि मैं लात मार कर कैन को सभी लोगों को बचा सकता हूँ या फिर वो खुद को बचाने के लिए दूसरों को मरने के लिए छोड़ सकता है। इसी बीच इचिका कहती है कि मैं जानती हूँ कि सून तुम कितने दयालु हो,
लेकिन हमारी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है, बाहर मत आओ। लेकिन बख्तर बंद होने के कारण वह उससे असहमत हो जाता है और बाहर निकल आता है। तब अमाया उससे पूछती है कि तुम हेलमेट उतारकर मुझे हराने आए हो और इसके बाद मुझे तुम्हारा हेलमेट हटाना है और तुम हार जाओगे। लेकिन सून उसे बताता है कि उसका मकसद उसे हराना नहीं है बल्कि उसे रोकना है। इसके बाद सून भी अमाया से जुड़ चुका था और एक जंजीर के सहारे जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे भी साथ में घसीटा जाता है। लेकिन सून डिफेंसिंग कवरेज के साथ समझदारी से बाहर आते हैं, लेकिन वह बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जंजीर से बंधी अमाया वह अपनी जंजीर को तोड़ने में पूरी मेहनत करती है और उसे सफलता मिलती है और वह भाग जाती है। और इसी बीच सून भागता है और कैन को किक करने की कोशिश करता है और सून उसे अच्छी तरह से किक कर देता है। लेकिन सभी लोग अब परेशान हो जाते हैं क्योंकि सून अब मरने वाला था। वे सोचते हैं कि अब कैन में विस्फोट होगा और सून का जीवन यही समाप्त हो जाएगा। इसी बीच में गुड़िया वहां पर आती है और सूचना देती है कि विस्फोट के बारे में उन्होंने झूठ बोला था। वे सिर्फ एक खुले दिल वाले इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो कि सिर्फ दूसरों की परवाह करता हो और वे सभी इस खेल के विजेता होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पूरा शहर इस खेल को सेलिब्रेट कर रहा होता है और गुड़िया सभी को आइसक्रीम खाने के लिए देती है और गुड़िया का कहना है कि बाद में आप खुशी से जश्न मनाने के बाद सामान्य जीवन जी सकते हैं। और ये तो एक खेल था जो कि उनके साथ हुआ था और विनर्स होने के कारण वे लोग काफी खुश थे। आइसक्रीम खाते समय वे आइसक्रीम स्टिक पर एक लिखित बयान देखते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि सून और अमाया विजेता है और इसी बीच इचिका और बाकी 3 लोगों की मौत हो जाती है और वो आखिर में इस गेम का नाम गेम ऑफ लक रखते हैं। और बाद में उन लोगों को क्यूब से बाहर लाया जाता है जिसमें उन लोगों को लीजेंड कहा जाता है। लेकिन सून खुश नहीं था, वह काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसके सारे स्टूडेंट दोस्त मारे गए थे। लेकिन गुड़िया उससे कहती है कि इसमें सारा दोस्त तुम्हारा है क्योंकि यह सोच तुम्हारी ही थी, इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो। इसके बाद सून उसे गुस्से में घूरता है और हमें फिल्म का यही एंड दिखाया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही फिल्म एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।